हिमानी कांग्रेस की उभरती हुई नेता थी। उसकी प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के साथ नजदीकी थी और उसकी हत्या के बाद उसकी मां ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई है। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सियासी गलियारों में हिमानी की हत्या के बाद क्यों मचा है हड़कंप। हिमानी की हत्या के बाद कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी। 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ। मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। 22 साल की हिमानी नरवाल हरियाणा में कांग्रेस की बेहद सक्रिय महिला नेता थी, जिसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में अक्सर ही देखा जाता था। हुड्डा, सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी के साथ हिमानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है। हिमानी रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले नेताओं में शामिल थी और उसकी अगुवाई में हरियाणा में कई बार महिला कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशों में भी लगी रही। हिमानी को उस वक्त एक नई पहचान मिली जब उसने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और इस बीच उसकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। हिमानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो इस यात्रा में जम्मू कश्मीर तक गई। जाहिर है उसका कद प्रदेश की सियासत में तेजी से बढ़ रहा था और कांग्रेस में उसके बढ़ते कद से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता असहज थे। हिमानी की हत्या के बाद हिमानी की मां ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। हिमानी की मां ने कहा था कि हिमानी की बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ बढ़ती सियासी करीबी कुछ लोगों को खटक रही थी। कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते। भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है। रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार। हिमानी की मां ने ये दावा किया कि 28 फरवरी को वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में शामिल होने वाली थी, लेकिन उस दिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। इधर हुड्डा ने कहा कि 28 को उनका कोई कार्यक्रम था ही नहीं। काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और हुड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं। मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। मामला राजनीति से जुड़ा है तो हरियाणा के सियासी गलियारों में हिमानी नरवाल की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने हिमानी की हत्या के बाद इस मामले को राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़ दिया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कातिल को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी की क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ न कुछ। हिमानी के कांग्रेस से जुड़े रहने के कारण इस मामले पर हरियाणा में हड़कंप है। इस मामले पर जारी सियासत के बीच पुलिस इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आरोपी के कबूलनामे के बाद वारदात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, रोहतक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।